हेलो गाइस, आई एम संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम इन साइंस विजन। आज मैं आपको सरल परिपथ का एक टॉपिक विभवमापी के अनुप्रयोग के बारे में बताऊंगा। ये विभवमापी के अनुप्रयोग क्या होते हैं? विभवमापी के दो अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना और दूसरा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त करना। अब सेल में क्या दो सेल लेनी है, तभी तो विद्युत वाहक बलों की तुलना हो पाएगी। अब इसके लिए सबसे पहला आपको एक पिक्चर देखना पड़ेगा। इसमें एक बैटरी ली गई है और एक आमीटर ली गई है, धारा मापी जो धारा को मेजर करता है, और एक रियोस्टेट जो धारा को नियंत्रित करता है, धारा नियंत्रक रियोस्टेट, और एक कुंजी की ली गई है। इस कुंजी का काम है कि जब इस कुंजी को हम दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। यहां ए बी एक तार है जो कांस्टेंटन अथवा मैंगनीन का है, क्योंकि इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न है, और यह तार 1 मीटर के 4 भागों में बटा हुआ है, अर्थात यह 4 मीटर का तार है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज सभी जगह समान है। इनके व्यास सर्वत्र समान है और इन तारों को एक कॉपर स्ट्रिप्स के सहारे एडजस्ट किया गया है। ये कॉपर की पट्टियां हैं और इन तारों के समांतर एक मीटर स्केल लगाई गई है और इस एबी तार को एक लकड़ी के बोर्ड पर व्यवस्थित किया गया है। अब चूंकि हमें दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, अर्थात ए बिंदु से दो सेल को लगाया गया है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है, और यहां दो स्विचेस हैं S1 और S2। आवश्यकता अनुसार से हम S1 को E1 से कनेक्ट करेंगे और इस जो स्ट्रिप्स हमारे पास हैं उस स्विचेस को S2 से कनेक्ट करेंगे, जिससे विद्युत वाहक बल E2 हो जाएगा। और यहां एक शंट युक्त धारा मापी G है और यहां दो जॉकीज हैं, दो सर्पी कुंजी है। चूंकि हमें दोनों विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है, अर्थात सर्पी कुंजी हमें 2 लेनी पड़ेगी। अब बात आती है कि दोनों विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे की जाए। सबसे पहला काम कि कुंजी के को दबाते हैं और सेल से धारा प्रवाहित होनी, बैटरी से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला कि हम इस स्विच S को S1 से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे स्विच S को S1 से कनेक्ट कर देंगे तो परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा और इसके द्वारा हम जॉकी J, जिसे सर्पी कुंजी कहते हैं, उसके सिरों को इस AB तार के किसी भाग में रगड़ कर हम उसके शून्य विक्षेप स्थिति का पता लगा लेते हैं, जो कि नल पॉइंट कहलाता है। मान लेते हैं कि AB तार के किसी भाग पर J को व्यवस्थित करने से G में, अर्थात गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होता है और वह स्थिति A से L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसा कि आपको विभवमापी के सिद्धांत में आपने देखा कि अगर तार से नियत धारा प्रवाहित होती है तो तार के सिरों का विभवांतर उस तार के भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। तो पहली स्थिति जब परिपथ E1
विद्युत वाहक सेल में हो, तथा सर्पी कुंजी के द्वारा शून्य स्थिति ए से L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो, तो विभव मापी के सिद्धांत से का सिद्धांत कहता है कि E1 समानुपाती L1, या इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो E1 बराबर KL1, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस स्विच S को S1 के परिपथ से हटाकर S2 के परिपथ में अटैच कर देते हैं, और जैसे S2 के परिपथ में अटैच करेंगे तो परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल E2 के रूप में हो जाता है। अब इस स्थिति में हम जो कि J' को शून्य विक्षेप स्थिति का पता लगाते हैं, और यदि शून्य विक्षेप स्थिति हमारा L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है तो विभवमापी के सिद्धांत से हम E2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरी स्थिति में क्या, यदि सर्पी कुंजी के द्वारा शून्य विक्षेप स्थिति ए से L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तो E2 बराबर या E2 समानुपाती L2, या इसी को हम E2 बराबर KL2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो दोनों विद्युत वाहक बलों की स्थिति का हम पता लगा लिए। अब समीकरण 1 भागा समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते, तो E1 बाय E2 बराबर KL1 बाय KL2, अर्थात KK कैंसिल, देन E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। तो इससे पता चलता है कि जब दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है तो उस तार के अलग अलग भागों के लंबाइयों का अनुपात प्राप्त होता है। तो E1 बाय E2 बराबर L1 बाय L2। और इसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पहली सावधानी यह बरतनी है कि हमेशा सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का परिमाण घट जाएगा, अर्थात कहीं तार मोटा कहीं तार पतला, और इस केस में क्या होगा कि विभवमापी की तुलना सही तरीकों से नहीं हो पाएगी। दूसरा, हमेशा कुंजी के को बंद करके नहीं रखा जा सकता। इससे हमेशा इस बैटरी से धारा प्रवाहित होती रहेगी और इस स्थिति में तार गर्म हो जाएगा और तार गर्म होकर नष्ट हो जाएगा। तीसरा, तार का सर्वत्र व्यास एक समान होना चाहिए। और चौथा, कि प्रत्येक विद्युत वाहक बलों का धन ध्रुव एक बिंदु से अटैच होनी चाहिए। और जब इस प्रकार की सावधानियां हम बरतते हैं तो हम आसानी से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं। अब मैं आपको अभी बताऊंगा दूसरा अनुप्रयोग सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। अब देखिए कि दो सेलों के
विद्युत वाहक बलों की तुलना करना तो आपने जाना। अब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को कैसे ज्ञात किया जाता है? सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना, ये दूसरा आपका अनुप्रयोग है। तो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ये दूसरा अनुप्रयोग है आपका। अब इसके लिए आपके पास यहां चित्र बना हुआ है, आप देखिए। इसमें भी वही बात है, एक बैटरी ली गई है, एक अमीटर है, एक रियोस्टेट है और एक कुंजी K1 है। और ये 1-1 मीटर का 4 तार ली गई है जो कांस्टेंट अथवा मैंगनीन की है, जिन्हें कॉपर पट्टियों के द्वारा एक दूसरे के पैरेलल अटैच की गई है और एक मीटर स्केल भी व्यवस्थित किया गया है। और ये भी तार को लकड़ी के बोर्ड के सहारे लगाया गया है। चूंकि इसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना है, तो इसमें ए से एक सेल और एक प्रतिरोध बक्स और कुंजी K2 को एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित कर संयुक्त धारा मापी से एक जॉकी को अटैच किया गया। अब सबसे पहला कार्य हमें यहां करना यह है कि सबसे पहला K2 प्लग को निकालकर सेल को खुले परिपथ में छोड़ दिया जाता है और K1 प्लग को लगाकर सेल के विद्युत वाहक बल E के लिए जॉकी की शून्य स्थिति प्राप्त कर ली जाती है। मान लेते हैं कि जॉकी J की यह स्थिति A से L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि सबसे पहली स्थिति, फर्स्ट स्टेप, पहली स्थिति में क्या होगा कि K2 प्लग को निकाल दिया जाता है और इसे खुले परिपथ में छोड़ दिया जाता है और K1 प्लग को लगाकर सेल E के लिए जॉकी के द्वारा हम शून्य विक्षेप स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह शून्य विक्षेप स्थिति A से शून्य विक्षेप स्थिति A से L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, तो ये जो खुले परिपथ में क्या होता है कि खुले परिपथ में तार के सिरों के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ चूंकि सेल E को लगाया गया है अर्थात E बराबर KL1 समीकरण। अब क्या करेंगे और ये किस आधार पर हुआ है तो आप जान लें, विभवमापी के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि प्रतिरोध बक्स से R प्रतिरोध के तार को निकालकर K2 प्लग में लगा देते हैं और जैसे K2 प्लग में लगाते हैं तो इसके द्वारा जॉकी J की शून्य स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और यदि यह शून्य स्थिति L2 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है तो दूसरी स्थिति ये हो जाएगी। दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बक्स से R प्रतिरोध निकालकर K2 प्लग में लगाया जाता है और सर्पी कुंजी के द्वारा मदद से
शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात किया जाता है। शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात की जाती है। अब जैसे शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं तो v बराबर KL2 समीकरण 2। अब क्या करना है कि E बाई V को हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, अर्थात हमारा वैल्यू हो गया KL1 बाय KL2, तो K कैंसिल है ना, तो E बाई V का मान L1 बाय L2। अब ओम के नियम से आप अच्छी तरह से जानते हैं, ओम के नियम से, और ओम का नियम क्या होता है, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि यहां स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इसके द्वारा आप रिजल्ट दे सकते हैं ई बराबर आई ऑफ आर प्लस स्मॉल आर। इसको समीकरण हम 1 कर सकते हैं, समीकरण 1 2 मान चुके हैं, इसको 3 मान लें। अब चूंकि जो तार लगे हुए हैं उसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो ओम के नियम से हमारा V बराबर आई इंटू कैपिटल आर होगा। इसको समीकरण 4। अब क्या करेंगे, अगर हम E बाई V इससे निकालते हैं, आई ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे आई आर, तो एक रिजल्ट हमारा यहां भी आएगा। क्या आएगा, E बाई V बराबर आई आर प्लस स्मॉल आई आर अब बटे आई आर। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें, या हम एक काम कर सकते हैं, यहां क्या कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि हम यहां आई को कॉमन ले लें। जैसे हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा, आई आई कैंसिल, देन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब E बाई V का मान आर आर से भाग लगेगा, 1 प्लस स्मॉल आर बाय आर। अब चूंकि E बाई V का वैल्यू हमारे पास L1 बाय L2 है, अब E बाई V का मान L1 बाय L2 है, तो ये L1 बाय L2 बराबर 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अब इसके द्वारा अगर हम मान को निकालें तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, यहां से हमारा वैल्यू आएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर बराबर L1 बाय L2 माइनस 1, देन स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर L1 बाय L2 माइनस 1। क्या आपने देखा, आपने देखा कि किस प्रकार सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मान को हम ज्ञात किए, है ना। कैसे, तो आपने देखा कि E बाई V का मान हमने निकाला, E का मान दिया हुआ और V का मान दिया हुआ, दोनों मानों को डिवाइड किए, डिवाइड करके दोनों इससे I का मान निकाल दिए, I को कॉमन किया और आई आई कैंसिल, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल बाय कैपिटल आर हुआ। अब क्या हुआ कि इस आर से इसको भी डिवाइड किए, इसको भी डिवाइड किए, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, और E बाई V का मान समीकरण ये जो हमारा है, ये मान लीजिए कि कोई समीकरण हो, तो E बाई V का मान L1 बाय L2, तो L1 बाय L2 रख दिए। इससे हम क्या किए, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का मान निकाले, तो L1 बाय L2 माइनस 1 निकला, और इससे हम स्मॉल आर का मान निकालेंगे तो कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से हम विभव मापी के सिद्धांत में, विभव मापी के अनुप्रयोग में सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्राप्त किए। ये हमारा विभव मापी के दोनों अनुप्रयोग हुए। अब अगला वीडियो में बताऊंगा आपको विभव मापी और विभवांतर के बीच अंतर, और साथ ही साथ ढेर सारा न्यूमेरिकल्स। धन्यवाद।